अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है, इसलिए मॉर्निंग व्यू ग्रामर हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया है ताकि आप लोगों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो आज हम दूसरी क्लास की उर्दू की किताब की सेकंड टर्म शुरू करेंगे और सेकंड टर्म का पहला सबक है अक्लमंद किसान। किसान का मतलब होता है खेतों में काम करने वाला या खेती बाड़ी करने वाला। ठीक है, सबक की कहानी पढ़नी शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग करेंगे। बहुत अरसा हुआ यानी बहुत वक्त पहले ईरान में एक मशहूर बादशाह नौशेरवां हुकूमत करता था। कौन सा बादशाह? नौशेरवां। ठीक है, मशहूर जिसकी बहुत ज़्यादा शोहरत हो। ठीक है, ये बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, यानी इंसाफ को पसंद करता था, इंसाफ करने वाला था, अदल करने वाला था। ठीक है, इसलिए उसे नौशेरवां आदल कहते थे। क्या कहते थे? नौशेरवां आदल। नौशेरवां उसका नाम था और अदल करने की वजह से, इंसाफ की वजह से उसको आदल कहते थे, यानी अदल करने वाला। आदल क्या होता है? अदल करने वाला या इंसाफ करने वाला। नौशेरवां आदल किसी को कोई अच्छा काम करते देखता या किसी से कोई दानाई की बात सुनता, दानाई की अक्लमंदी की, ठीक है, अच्छी बात सुनता तो बहुत खुश होता और उसको इनाम देता। ठीक है, जब किसी से अक्लमंदी की या दानाई की कोई बात सुनता तो खुश होता और उसको इनाम भी देता। एक मरतबा वो शिकार के लिए जा रहा था। ठीक है, के रास्ते में उसने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपने बाग में एक फल देने वाला पौधा लगा रहा था। क्या कर रहा था? किसान क्या कर रहा था? एक फल देने वाला पौधा लगा रहा था। बादशाह ने इसके करीब जाकर कहा, करीब जाकर, इसके नज़दीक जाकर, इसके पास जाकर क्या कहा? बाबा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पौधे के फल खाने तक ज़िंदा रहोगे? क्या कहा बादशाह ने? बाबा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पौधे के फल खाने तक ज़िंदा रहोगे? क्या मतलब है इसका? कि अभी वो इसका बीज हो रहा है, फिर बीज उसमें से शाखें निकलेंगी और दरख्त बनेगा और कब वो फल देगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की ये बात होगी। तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हें क्या यकीन है कि तुम इतना अरसा ज़िंदा रहोगे कि तुम इस पौधे के, इस दरख्त के फल जो है वो खाओ? बूढ़े किसान ने बादशाह को अदब से सलाम किया, अदब से एहतराम से सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, हमारे बड़ों ने जो पौधे लगाए उनके फल हमने खाए। क्या कहा उसने? बादशाह सलामत, हमारे बड़ों ने जो पौधे लगाए उनके फल हमने खाए। अब हमारे लगाए हुए दरख्तों के फल हमारी औलाद और दूसरे लोग खाएंगे। ठीक है, क्या कहा उसने कि जो पौधे हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने लगाए थे उनके फल हम लोगों ने खाए हैं, और अब जो पौधे हम लोग लगाएंगे उनके जो फल होंगे वो हमारी औलाद और दूसरे लोग खाएंगे। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ नेकी करता है तो फिर हमें भी बदले में नेकी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी के साथ नेकी करें या अच्छाई करें, हमें दूसरे लोगों के साथ भी, यानी सबके साथ अच्छाई करनी चाहिए। ठीक है, बादशाह इसका जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, और उसे इनाम में 100 अशरफियाँ दी। क्या दिया? अशरफियाँ। अशरफियाँ कहते हैं सोने के सिक्कों को। ठीक है, कितनी अशरफियाँ दी? 100 अशरफियाँ दी। किसान ने बादशाह को दुआएं देते हुए कहा, हुजूर, मेरा लगाया हुआ पौधा तो मेरी ज़िंदगी ही में फल ले आया। ठीक है, क्या कहा किसान ने कि हुजूर, मेरा लगाया हुआ पौधा तो मेरी ज़िंदगी ही में फल ले आया, यानी फल देने लगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके साथ अच्छाई करेंगे वो बदले में हमारे साथ अच्छाई करेगा तो ही हमें उसका अजर मिलेगा।
मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो उसके बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है। किसान ने कहा। बूढ़े किसान की इस बात से बादशाह और भी खुश हुआ और उसे दोबारा 100 अशरफियाँ इनाम में दी। ठीक है। उसकी बात सुनकर, किसान की बात सुनकर बादशाह और खुश हुआ और उसे दोबारा से 100 अशरफियाँ इनाम में दी। किसान ने कहा, सरकार, दूसरों के लगाए दरख्त तो साल में सिर्फ एक ही बार फल देते हैं, मगर मेरा लगाया हुआ पौधा एक ही दिन में 2 मरतबा फल ले आया। ठीक है। इसने क्या कहा कि दूसरे लोग जो दरख्त लगाते हैं वो साल में एक दफ़ा फल देते हैं, लेकिन मेरा लगाया हुआ जो पौधा था उसने एक ही दिन में 2 दफ़ा फल दे दिया, यानी कि उसे दो दफ़ा 100 अशरफियाँ जो हैं वो बादशाह ने इनाम में दी थी। ठीक है। नौशेरवां को बूढ़े किसान की ये बात भी बहुत पसंद आई और उसने अक्लमंद किसान को 100 अशरफियाँ और इनाम में दी। कितनी अशरफियाँ? 100। अब टोटल उसके पास कुल कितनी हो गई? 300 अशरफियाँ हो गई और इनाम में दी। फिर वो किसान की अक्लमंदी की तारीफ़ करते हुए आगे रवाना हो गया, यानी कि चला गया वहाँ से। ठीक है। समझ आई आपको इस कहानी की कि हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि वो भी बदले में हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कोई और भी हमारे साथ अच्छा सलूक कर दे। ठीक है। अब हम इसके नए अल्फाज पढ़ते हैं। आदिल, शिकार, अशरफियाँ, अक्लमंदी, तारीफ़। ठीक है। आपने इनकी इमला जो ये इमला के अल्फाज जो हैं, मुश्किल अल्फाज जो हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करना है और कॉपी पर लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहानी को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो लिख के देखने हैं। ठीक है। अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। सबसे पहले है सवालात के जवाबात दें। ठीक है। पहला सवाल है, नौशेरवां को नौशेरवान आदिल क्यों कहा जाता था? आपने कहानी में पढ़ा है ना, क्यों कहा जाता था? नौशेरवां को नौशेरवां आदिल क्यों कहा जाता था? इंसाफ पसंद होने की वजह से उसे नौशेरवां आदिल कहा जाता था। ठीक है। इसका जवाब क्या है? इंसाफ पसंद होने की वजह से उसे नौशेरवां आदिल कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। बादशाह कब खुश होता था? ठीक है। बादशाह कब खुश होता था? जब वो किसी को कोई अच्छा काम करते देखता या किसी से कोई दानाई की बात सुनता तो बहुत खुश होता। ठीक है। जब वो किसी को कोई अच्छा काम करते देखता या किसी से कोई दानाई की बात सुनता तो बहुत खुश होता। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बादशाह ने बूढ़े से क्या सवाल किया? बादशाह ने बूढ़े से क्या सवाल किया? इसका जवाब देखते हैं। बाबा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पौधे के फल खाने तक ज़िंदा रहोगे? क्या सवाल किया था उसने? क्या पूछा था? बाबा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पौधे के फल खाने तक ज़िंदा रहोगे? किसान ने बादशाह को दुआ देते हुए क्या कहा? अगला सवाल क्या है? किसान ने बादशाह को दुआ देते हुए क्या कहा? हाँ जी, इसका जवाब है, हुजूर, मेरा लगाया हुआ पौधा तो मेरी ज़िंदगी ही में फल ले आया। क्या जवाब है इसका? हुजूर, मेरा लगाया हुआ पौधा तो मेरी ज़िंदगी ही में फल ले आया। अगला सवाल देखते हैं। नौशेरवां ने किसान को कुल कितनी अशरफियाँ दी? कितनी अशरफियाँ दी थी? इसका जवाब है, नौशेरवां ने किसान को कुल 300
अशरफियाँ दी। कितनी अशरफियाँ दी? नौशेरवां ने किसान को कुल 300 अशरफियाँ दी। ठीक है, सवाल जवाब हमने कर लिए हैं। आप लोगों ने ये लिख लेने हैं देख के अपनी कॉपी पे और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम इसके गलत दुरुस्त फिक्रात करते हैं। नौशेरवां इराक़ का बादशाह था। हमने जब सबक पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, तो लिखा हुआ था नौशेरवां जो था वो ईरान का मशहूर बादशाह था, इराक़ का नहीं था, इसलिए गलत पर निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर है बादशाह शिकार के लिए जा रहा था। जी, बादशाह शिकार के लिए जा रहा था। ठीक है, किसान ने बादशाह को अदब से सलाम किया था। जी बिल्कुल, किसान ने बादशाह को अदब से सलाम किया था। बादशाह ने किसान को 500 अशरफियाँ दी। नहीं, बादशाह ने किसान को 300 अशरफियाँ दी थी, ये गलत है। ठीक है, बादशाह किसान की अक्लमंदी पर खुश हुआ। जी हाँ, बादशाह किसान की अक्लमंदी पर खुश हुआ। अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, बादशाह है, इंसाफ है, पौधा है, अशरफियाँ हैं और खुश है। ठीक है, एक जुमला मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। पहला लफ्ज़ है जुमले बनाने के लिए, पहला लफ्ज़ है बादशाह। ठीक है, उसका जुमला हम लोग बनाते हैं। अल्फाज लिखेंगे, जुमले। ठीक है, पहला लफ्ज़ है बादशाह, तो इसका जुमला बनाया है नौशेरवां ईरान का बादशाह था। ठीक है, जुमला बनाते हुए वो लफ्ज़ उस जुमले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, उस जुमले में इस्तेमाल होना चाहिए। इसका जुमला एक हमने बना लिया है, बाकी जो है वो आप लोग खुद बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस कहानी को पढ़ना है, इसके अंदर ये अल्फाज हैं आए हुए हैं, तो आप लोगों ने उसमें से ढूंढ के इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, लफ्ज़ पढ़ते हैं। इंसाफ, पौधा, अशरफियाँ, खुश। ठीक है, इनके जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं। अब कॉलम मिलाते हैं और इस खाली जगह पर कॉलम मिला के लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है पौधा, इसको किसके साथ मिलाएंगे? पौधा लगाया। ठीक है, और इसके सामने हमने लिख दिया पौधा लगाया। फिर है फल, फल के साथ क्या आएगा? फल पके। ठीक है, पके हुए फल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, फल पके। अब है दरख्त, दरख्त के साथ क्या आएगा? बड़ा हुआ, दरख्त बड़ा हुआ। अब हमने ये इसके सामने लिख दिया, दरख्त के सामने दरख्त बड़ा हुआ। ठीक है, क्या लिख दिया? दरख्त बड़ा हुआ। ठीक है, समझ आ गए। अब है खाना, खाना के साथ क्या आएगा? खाया, यानी खाना खाया। आगे इसके आगे लिख दिया खाना खाया। अब है इनाम, इनाम के साथ क्या आएगा? दिया, इनाम दिया। इसके आगे हमने लिख दिया इनाम दिया। अब है अगला सवाल जो है वो है अल्फाज के हरूफ अलग करें। हरूफ अलग अलग करने हैं। अल्फाज जो हैं, लफ्ज़ जो है वो हरूफ से मिलकर बनता है। हरूफ जो है हर्फ की जमा होती है। हमारे मुंह से निकलने वाली जो भी आवाज़ें होती हैं उन्हें हम हर्फ कहते हैं। ठीक है, और हर्फ की जमा जो है वो हरूफ होती है और मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर हम लोग लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हरूफ जो है वो मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, और अल्फाज जो हैं वो लफ्ज़ की जमा है। समझ आ गई इस बात की? अब ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। ठीक है, अल्फाज हरूफ से मिलकर बनते हैं। ये हरूफ से मिलकर बने हुए हैं, हमने इनको तोड़ना है यानी अलग अलग करना है और इनके हरूफ सामने लिखने हैं। समझ आ गई? ये देखें, बादशाह क्या लफ्ज़ है? बादशाह, ये एक लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 1 2 3 4 5 और 6 हरूफ से मिलकर ये एक लफ्ज़ बना है। अब हम इसके हरूफ को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले है बे, बे, फिर है अलिफ, बे अलिफ, और फिर उसके बाद है दाल, फिर है शीन, और उसके बाद है अलिफ, और फिर है हे। क्या लफ्ज़ बन गया अब ये?
बादशाह। अगला लफ्ज़ है इनाम। इसके हरूफ को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले आएगा अलिफ, ठीक है, फिर आएगा नून, ये नून का शोशा लिखा हुआ है, तो फिर आएगा नून, उसके बाद है ऐन, फिर ऐन आएगा, फिर अलिफ आएगा और उसके बाद आखिर में आएगा मीम। कितने हरूफ हैं इसके? 1 2 3 4 5, ये 5 हरूफ से मिलकर बना है, ठीक है। समझ आ गई इस बात के अच्छे तरीके से। अब ये 2 हमने हल कर लिए हैं, बाकी जो है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। समझ आ गई। अब इन अल्फाज के हरूफ आप लोगों ने खुद अलग अलग करने हैं। अब अगला सवाल जो है वो है हे की शक्ल। आप लोगों ने हरूफ तहज्जी पढ़ी है ना, उसमें ये लफ्ज़ आता है हे, आता है ना, ठीक है। अब इसकी जो शक्ल है वो मुख्तलिफ हरूफ के साथ हम लोग मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। हे अगर किसी हरूफ के साथ मिलाकर लिखी जाए तो इसकी शक्ल ये वाली बन जाती है, ठीक है। कौन सी बन जाती है? ये वाली। देखिए ना आप लोगों ने ये वाली शक्ल, ठीक है। इसकी मिसालें हम लोग देखते हैं। मसलन बे अलिफ दाल शीन अलिफ हे, क्या लफ्ज़ है ये? बादशाह। इसमें ये वाला हर्फ जो है ये क्या है? हे, ठीक है। कुछ अल्फाज में हम सीधे तरीके से इसको ऐसे भी लिख देते हैं और कुछ में हम इसकी शक्ल जो है ये वाली भी लिखते हैं, इस शक्ल में भी लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गए। अब हमने कहानी पढ़ी है ना, उन्होंने कहा है कहानी से 5 ऐसे अल्फाज तलाश करें जो हे पर ख़त्म होते हों। वो इस शक्ल में भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। कहानी पढ़ी है, उसमें से आप लोगों ने ये हे पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जो हैं वो ढूंढ के लिखने हैं। जिंदा, रवाना, मर्तबा, दफ़ा, ये सारे अल्फाज देखें ये हे पे ख़त्म हो रहे हैं। ये वाला भी हे पे और ये इसकी ये वाली शक्ल है, इसमें भी ये वाली शक्ल और ये, ठीक है। समझ आ गई। अब अगला सवाल जो है वो है खुशखती। ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने इसके नीचे नीचे लिखना है। जुमला लिखा हुआ है नौशेरवां बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था, ठीक है। हरफ जो है मुख्तलिफ हरूफ जो हैं वो मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा मतलब अल्फाज जो हैं वो मिलकर जुमला बनाते हैं। और इसमें ये अल्फाज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फाज मिलकर एक जुमला बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा जुमला है ये? नौशेरवां बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। आप लोगों ने ये जुमला यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने नीट और खुशखत करके लिखना है। समझ आ गई। अब अगले सफ़े पर आते हैं। यहाँ पर है सवाल जो है वो है वाहद जमा। क्या है? वाहद जमा। वाहद कहते हैं एक चीज़ को, कोई भी एक चीज़ होगी तो उसको वाहद कहेंगे और 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, ठीक है। एक पेंसिल है, ये वाली एक पेंसिल है तो इसको वाहद कहेंगे और अगर ये 2 हो जाएंगी तो इनको जमा कहेंगे। समझ आ गई। यानी कि 2 पेंसिलें, एक पेंसिल और 2 पेंसिलें। समझ आ गई। अब इसकी मिसाल दी हुई है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, बात एक है तो वाहद है और अगर इसको अब हम जमा करेंगे, जमा में लिखेंगे तो क्या आएगा? बातें। बातें यानी ये अच्छी बातें हैं। ये क्या है? ये जमा है। बातें क्या है? जमा है, ठीक है। अब है ये बुरी हरकत है, ठीक है। हरकत जो है वो वाहद है, इसकी जमा हम लोग लिखेंगे ये बुरी हरकतें हैं, ठीक है। समझ आ गई। ये बुरी हरकतें हैं। हरकत वाहद है और हरकतें जो है वो जमा है। समझ आ गई। इसकी आदत अच्छी है। आदत अच्छी है। आदत जो है वो वाहद लफ्ज़ है, ठीक है। क्या है? वाहद लफ्ज़ है और इसकी जमा क्या होगी? आदतें। इसकी आदतें अच्छी हैं। क्या है? आदतें अच्छी हैं। आदतें क्या है? जमा है। वाहद क्या है? आदत और जमा क्या है? आदतें। किसान खेत में काम कर रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। खेत जो है वो वाहद है, यहाँ पे किसान जो है वो भी वाहद है, ठीक है। कर रहा है ना, एक है, ये भी वाहद है और ये भी वाहद है। समझ आ गई।
अब इसकी जमा जब बनाएंगे तो किसान किसान जो है वो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर रहे हैं आ जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। समझ आ गई? किसान खेत की जगह आ गया खेतों में काम कर रहे हैं। किसान खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ जी, किसान खेत में काम कर रहा है। यहाँ पे खेत जो है वो वाहद है और किसान खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर खेतों जो है वो जमा है। समझ आ गई? अब अगला फिक्रा है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम में बरकत होती है। ठीक है, काम में बरकत होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम में बरकत होती है। यहाँ पे काम जो है वो वाहद लफ्ज़ है, इसकी जमा बनाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कामों में बरकत होती है। ठीक है, काम की जमा क्या है? कामों। कामों में बरकत होती है। ठीक है, वाहद लफ्ज़ काम है और इसकी जमा जो है वो कामों है। हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने इस कहानी की इमला और इसकी रीडिंग और अच्छे तरीके से करनी है। जब आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे तो इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो कॉपी पर लिख के भी देखने हैं और इसके जो है सवाल जवाब जो है वो भी आप लोगों ने कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। इसकी कहानी को पढ़ के इसके सवाल जवाब भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, गलत दुरुस्त फिक्रात भी। और फिर आप लोगों ने ये इसके जुमले बनाने हैं। एक की आप लोगों को मैंने एक बना के बताया है, बाकी आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इनके अलावा कुछ और अल्फाज लिखने हैं और उनके भी जुमले बनाने हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये कॉलम भी मिलाना है और ये हरूफ अलग अलग भी करने हैं। समझ आइए? और ये है की शक्ल है, खुशखती वाला भी आप लोगों ने लिखना है और ये वहाँ जमा भी अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने हमने इसकी रीडिंग कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।